हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए 12 जून 2024 के करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के सेशन में मैं आपको आज की इस वीडियो में 15+ क्वेश्चन कराऊंगी, बिल्कुल कम समय में और 100% रिजल्ट के साथ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आपके साथ 2 दिन और करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ी रहूंगी। सर अभी कहीं बाहर गई हैं तो वो परसों तक आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लिए हैं, 2 नई चीज़ें एड ऑन करी हैं, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स तो करेंगे, लेकिन उसके साथ हम आज एक नया टॉपिक करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे 2024 में नियुक्त हुए प्रधानमंत्री से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसी के साथ हम देखिए उसके बाद आज पॉलिटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोनों भी हम लोग टॉपिक जो हैं कवर अप करेंगे इसी वीडियो में। करंट अफेयर्स के बाद जो है हम इन्हें कवर करने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा जुड़े रहें। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिछले दिन का करंट अफेयर्स थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। चलिए क्विक एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2024 में लगातार दूसरी बार किसने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो फ्रेंड्स, सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है राजप्रिय सिंह को। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें देखिए, जो फ्रेंच ओपन है ये एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रत्ययन दिवस ये मनाया कब गया है? 9 जून को। और इसकी थीम क्या रही है इस बार की? प्रत्ययन, कल को सशक्त बनाना और भविष्य को आकार देना। अगला है, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण के पुरुष और महिला वर्ग में विजेता कौन रहे हैं? तो पुरुष वर्ग में विजेता रहे मैग्नस कार्लसन और महिला वर्ग में विजेता कौन है? जू वेंजुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में किस भारतीय कंपनी को एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय नियामक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सी कंपनी को किया है? सेबी। क्वेश्चन है अगला, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें है 176वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2024 में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई भुगतान को सक्षम करने के लिए किस दक्षिणी अमेरिकी देश के साथ समझौता किया है? आंसर है फ्रेंड्स पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने देखिए जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की? तो कौन सी कंट्री के साथ? फ्रांस देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इनका नाम याद रखेंगे, पूजा तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश के माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? फिलीपींस में। जून 2024 में महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनेस्को ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में अंतरिक्ष से अर्थराइज की तस्वीर लेने वाले अपोलो 8 अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडर्स की 90 वर्ष की आयु में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये किस देश से थे? तो विलियम एंडर्स थे हांगकांग से। इसके बाद क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत और कतर देश के बीच निवेश सहयोग मजबूत करने के लिए निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन। अब हम बात करेंगे 11 जून, यानी हम बात करने वाले हैं अब 12 जून के करंट अफेयर्स। सो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? सो फ्रेंड्स, अब की बार जो है नई जो मोदी कैबिनेट जो नए मिनिस्टर्स की बात करती हैं, तो होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री कौन बने हैं?
सही आंसर है अमित शाह। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को हमें याद भी रखना है। मोदी सरकार 3.0 में अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह और सहकारिता मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ में शपथ ली है। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, 5 को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये जो 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको इस बार के एग्जाम के लिए आप 100% मार्क करिएगा, इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भाई उड़ीसा के भी देखिए मुख्यमंत्री बदल गए हैं और अब यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम अच्छे से क्लियर याद रखेंगे। मोहन चरण मांझी बने हैं उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। कौन सी पार्टी से हैं देखिए, अगर बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई है। 2024 के उड़ीसा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और ये उड़ीसा के बने हैं 15वें मुख्यमंत्री। उड़ीसा विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 147 में से 78 सीटें जो है हासिल की थी। तो बीजेपी के ही देखिए लीडर जो है यहाँ के बने हैं मुख्यमंत्री। उड़ीसा राज्य जो है फ्रेंड्स, उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा की राजधानी देखिए फ्रेंड्स भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं यहाँ के रघुवर दास। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे अनामिका बी राजीव। सो अनामिका बी राजीव जो है फ्रेंड्स भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ये तमिलनाडु के रानीपेट जिले के अरक्कोणम में नौसेना वायु स्टेशन INS राजली में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव को भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनाया गया है। इसके अलावा देखिए इस आयोजन में पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर द्वारा कुल 21 अधिकारियों को प्रतिष्ठित गोल्डन विंग से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कितने अधिकारियों को गोल्डन विंग से सम्मानित किया गया है, टोटल 21। बात करें थोड़ा भारतीय नौसेना के बारे में, तो भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी और उप प्रमुख हैं कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कहते हैं इसे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये फ्रेंड्स कब मनाया गया है? तो किस दिन इसको सेलिब्रेट किया गया है? 12 जून। सो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया गया है 12 जून को। इस दिन का उद्देश्य क्या है? बाल श्रम की भयावता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना, ये इसका फ्रेंड्स उद्देश्य है। वर्ष 2024 की देखो हमें थीम याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। थीम है इसकी, अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम का अंत करें, लेट्स एक्ट एन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। पहली बार देखो इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा 12 जून 2002 को सेलिब्रेट किया गया था और तब से इस दिन की जो है शुरुआत हो गई थी और इसलिए हर साल मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स लॉन्च करने की घोषणा की है? ये ऑटोबायोग्राफी है। देखिए ऑटोबायोग्राफी का नाम है सोर्स कोड और ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? देखिए सही आंसर है बिल गेट्स। सो बिल गेट्स जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च करने की जो है अभी घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स अपनी प्रतिष्ठित आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स को लॉन्च करने वाले हैं। 4 फरवरी 2025 को ये जो बुक है ये सब जगह उपलब्ध हो जाएगी।
ये पुस्तक विभिन्न छात्रों तथा व्यवसाय को अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली तकनीकी व्यक्ति के जीवन और अनुभवों को आकार देने में मदद करेगा। तो काफ़ी इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं इस बुक में बताई हैं, जो भी उनकी लाइफ की जर्नी रही है, देखो वही सारी चीज़ें लोगों के साथ भी उन्होंने इस बुक में शेयर की है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में भुगतान धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया है। आरबीआई ने देखो अब एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे ये हमें पूछा गया है। तो इसकी अध्यक्षता करेंगे अभय प्रसाद होता। जो भी देखिए धोखाधड़ी होती है, जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, भुगतान करते हैं, तो उन सभी धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अभय प्रसाद होता। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भुगतान संबंधी धोखाधड़ी कम करने और उससे जुड़े जोखिमों से ग्राहकों को बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के सभी पहलुओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति का सीईओ और चेयरमैन बनाया, मतलब इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं एपी होता, जो कि एनपीसीआई के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। तो इनको बनाया गया है इस समिति का अध्यक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है देखिए मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर है शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर एंड डॉक्टर एमडी पात्रा। तो ये 4 जो हैं डिप्टी गवर्नर्स हैं आरबीआई की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लगातार तीसरी बार किसने कैनेडियन ग्रैंड प्री 2024 प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। ये फार्मूला 1 रेस है कैनेडियन ग्रैंड प्री और इसमें देखिए लगातार तीसरी बार विजेता कौन रही हैं, मैक्स वर्स्टेपिन। सो मैक्स वर्स्टेपिन ने ये रेस फिर से देखिए जीत ली है, जो कि रेड बुल स्टार की 60वीं फार्मूला 1 जीत थी इनकी ये, और इस सीज़न की ये 9वीं रेस है, जो कि मतलब 9 रेसों में से 6ठी जीत है इनकी। अभी तक 9 रेस हो गई हैं फार्मूला 1, जिसमें से 6ठी जीत है मैक्स वर्स्टेपिन की। कैनेडियन ग्रैंड प्री की बात करते हैं तो ये एक वार्षिक मोटर रेसिंग कार्यक्रम है जो 1961 से आयोजित किया जा रहा है। पहली बार ओंटारियो के वोमनविले में हुआमा स्पोर्ट्स पार्क में जो है इसे आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश कौन सा बना है। जो आर्टेमिस अकॉर्ड से देखिए अभी इस पे हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश बना है स्लोवाकिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा। स्लोवाकिया ने वॉशिंगटन में एजेंसी के मुख्यालय में नासा प्रशासक बिल नेल्सन द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर करे। ये शांतिपूर्ण, पारदर्शी और जिम्मेदार अन्वेषण की प्रतिबद्धता में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल होने वाला बन गया है 42वां देश। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि स्लोवाकिया जो है आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना है। इस तरह से भी पूछ सकते हैं 42वां देश। आर्टेमिस समझौता देखिए क्या है ये, तो नासा और 7 अन्य देशों के द्वारा 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस समझौता नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के संचालन का मार्गदर्शन करने वाले मॉडलों के एक सेट के लिए गैर सरकारी राजनीतिक कदम है। स्लोवाकिया कंट्री की यहाँ पे बात हुई है तो देखिए पहली बात ये है यूरोप में। राजधानी यहाँ की है ब्रातिस्लावा, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं जुजाना कापुतोवा और प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। जून 2024 में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंपैटिबिलिटी बोर्ड बैठक आयोजित की गई है। तो ये बैठक भारत और किस देश के बीच में हुई है, भारत और अमेरिका के बीच जो है फ्रेंड्स ये बैठक हुई है। भारत और अमेरिका के बीच अब ये बात करें कि बैठक कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड बैठक जो है मानकेशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो इसका देखिए आप लोगों को ना जो ये स्थान है ये भी याद रखना है। इस बैठक में यूएस इंडोपेकॉम के कार्यकारी निर्देशक श्री पॉल निकोलसन के नेतृत्व में 29 सदस्यीय अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल और हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ब्रिगेडियर राहुल आनंद के नेतृत्व में 38
सदस्य भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया? तो अमेरिका की तरफ से थे पॉल निकोलसन और भारत की तरफ से कौन थे? राहुल आनंद। इन्होंने नेतृत्व किया था इस बैठक का। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हेलब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमन नागल जो हैं, इन्होंने जीता है पुरुष एकल का खिताब। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। पुरुष एकल की वर्ल्ड रैंकिंग में 95वें स्थान पर मौजूद भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने दुनिया के 184वें नंबर के जो खिलाड़ी हैं स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रिचर्ड्स को 3 सेटों में हराया और जीता इन्होंने इसमें पुरुष एकल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय निर्यात आयात बैंक इंडियन एग्जिम बैंक ने कहाँ अपना कार्यालय खोला है? जो इंडियन एग्जिम बैंक है, इन्होंने जो है अपना कार्यालय अभी खोला है नैरोबी केनिया में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक केनिया के नैरोबी में इन्होंने अभी एक कार्यालय खोला है जिसका उद्देश्य है संसाधन समृद्ध और जनसांख्यिकी रूप से युवा पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप में भारत के व्यापार पदचिह्न का विस्तार करना। तो उस रीजन में भी भारत का जो व्यापार है वो आगे बढ़ सके, तो उसी उद्देश्य से इस कार्यालय को खोला गया है। इंडियन एग्जिम बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय इसका है मुंबई महाराष्ट्र में और MD CEO हैं इसके हर्षा बंगारी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है? नीति आयोग जो है फ्रेंड्स, इसमें अभी निदेशक नियुक्त हुए हैं आशीष कुमार दास। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आशीष कुमार दास जो है नीति आयोग में निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली भारत में और CEO कौन है? VBR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, 2025 फीफा क्लब विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? नेक्स्ट ईयर 2025 में देखिए जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप होने वाला है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? अमेरिका देश में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कौन सा संस्करण होगा इसका? तो ये होगा इसका 21वां संस्करण। जो फीफा द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय क्लब सॉकर प्रतियोगिता है और ये जो टूर्नामेंट होने वाला है देखिए ये 15 जून से 31 जुलाई 2025 तक होगा। कहाँ पे? अमेरिका में जो है ये खेला जाएगा। फीफा जो है ये फुटबॉल को रेगुलेट करती है पूरे वर्ल्ड में। संस्था स्थापना हुई थी इसकी 21 मई 1904 को। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? पहला देखिए जो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये मनाया गया है कब? 11 जून को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नया अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया। 11 जून 2024 को विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया था और इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? बच्चों के खेलने के अधिकार की रक्षा और समर्थन की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना। तो इस उद्देश्य के साथ मनाया गया है पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अडानी समूह किस देश की पवन ऊर्जा परियोजनाओं में $1 अरब से अधिक का निवेश करेगा? क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि जो अडानी ग्रुप है ये किस देश की पवन ऊर्जा के जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे $1 अरब से भी ज़्यादा का इन्वेस्ट करने वाला है और ये किस देश में करेगा? श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो पवन ऊर्जा परियोजना है इसमें $1 अरब से भी ज़्यादा का निवेश करेगा अडानी समूह। अच्छा, इन परियोजनाओं में देखिए क्या क्या शामिल है। तो परियोजना में श्रीलंका के मन्नार शहर और पुनेरेन गांव में 484 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 2 पवन फार्म इसमें शामिल हैं।
ये परियोजनाएं न केवल श्रीलंका की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना होंगी बल्कि देश के अब तक की सबसे बड़ी बिजली परियोजना भी होंगी। तो श्रीलंका में अब तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हुआ है कोई भी, तो ये सबसे बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बिजली परियोजना होगी इस कंट्री में। श्रीलंका ने वर्ष 2024 में 20 वर्षों के लिए अडानी के पवन ऊर्जा केंद्रों से बिजली खरीदने के लिए भी एक समझौता किया था। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे। अब हमने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि हम टॉपिक वाइज देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है प्रधानमंत्री। सो जो भी आपके अभी 2024 में अलग अलग कंट्रीज़ में नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, बात करते हैं टॉप 10 यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के बारे में। सो भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, नरेंद्र मोदी जी, वेरी इंपॉर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जो कि 3 बार लगातार नियुक्त हुए हैं। अगली कंट्री देखिए कौन सी है, तो कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर में कौन बने हैं प्रधानमंत्री, लॉरेंस वोंग, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं आयरलैंड देश की। तो आयरलैंड में प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं साइमन हैरिस। इसके बाद देखिए फ्रांस देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, गैब्रियल अटल। अगली बात करते हैं आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बेजर्नी बेनेडिक्टसन बने हैं आइसलैंड के प्रधानमंत्री। इसके बाद है फ्रेंड्स पुर्तगाल। सो भी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेग्रो। अगला देश है रूस। रूस में प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुटिन। नेक्स्ट कंट्री कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं ओल्जस बेक्टिनोव। इसके बाद है फ्रेंड्स कॉन्गो गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बनी है, जूडिथ सुमिनवा तुलुका यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है, शेख हसीना। तो ये तो फ्रेंड्स टॉप 10 क्वेश्चंस हो गए हमारे प्रधानमंत्री से रिलेटेड। अब हम बात करने वाले हैं डेली जीके बूस्टर के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी, जिसमें हम बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो इससे जुड़े हम बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में और ये सभी क्वेश्चन भी देखिए फ्रेंड्स आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको बहुत सारी अलग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए हर तरह से प्रिपेयर हो सके। और फ्रेंड्स अभी मैं आपके साथ 2 दिन और जुड़ी रहूँगी। सो रवि सर 2 दिन बाद जो है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे, तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें। चलिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पॉलिटी का। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? सही आंसर है BN राव। सो BN राव जो थे फ्रेंड्स, इन्होंने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? सो प्रारूप समिति जो थी फ्रेंड्स, इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो हमारे संविधान को देखिए बनने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इसके बाद है क्वेश्चन भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? सो टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? सो देखिए संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी ना, उसमें अन्य सदस्य की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो अन्य सदस्य कितने थे? इसमें 6 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिस दिन हम क्या मनाते हैं? तो 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था फ्रेंड्स? भारत सरकार अधिनियम 1935। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जी संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। सो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चंस था का सिलसिला था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी कर लिए, उसके बाद हमने करंट अफेयर टॉपिक से लिया था प्रधानमंत्री टॉपिक आज का, एंड देन डेली जीके बूस्टर में हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। अब आपसे हम टेस्ट के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सो 2 क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पे पूछेंगे, इनके आंसर आप हमें कॉमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताएँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए गृह मंत्री जो हैं कौन बने हैं? सो फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर करिएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये फ्रेंड्स कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये हैं आज के हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के। चलिए जल्दी से फ्रेंड्स अब आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स बता दीजिए। फ्रेंड्स हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जैसे कि मंथली करंट अफेयर्स की बुक भी आप बाय कर सकते हैं, या जनवरी से मई तक की करंट अफेयर्स की ई बुक भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आप गूगल पे सर्च करें www.ravibookspdf.com। सो फ्रेंड्स वहाँ से भी आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट ई बुक लगती है वो फ्रेंड्स आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी डेली करंट अफेयर्स का आपका सेशन होता है उसकी पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी? तो करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। फ्रेंड्स आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स बाय रवि तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के सभी पीडीएफ जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स हम आपको देखिए डेली करंट अफेयर्स का सेशन बहुत अच्छे से कवर कराने वाले हैं, तो आप अपने करंट अफेयर्स को एक रिवाइज भी कर सकते हैं एक बार। यानी फ्रेंड्स जो हमारी एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। सो फ्रेंड्स मॉर्निंग में आपको देखिए करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाती है और इवनिंग तक आपको जो है इसका क्विज़ यहाँ पे फ्रेंड्स दे दिया जाता है। तो आप अपने क्वेश्चंस को जो है मॉर्निंग अच्छे से पढ़ें, देन उसके बाद आप इवनिंग तक उसको सॉल्व कर लें। तो जितनी बार आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स उतना ही अच्छे से 100% आपको क्वेश्चन सारे अच्छे से वहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और उसमें हम आपको पूरी तरीके से मदद करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।